मालूम पड़ेगा। आप जैसा जैसा शोल्डर पे बाइबल्स या ट्रैक्स ये सब लेके आते हैं, अरे परमेश्वर का इतना अभिषेक आता है ये सब में। आप करके नहीं देखा, आपको लगता है कि हाँ प्रचारक आ गया इधर, अभी बहुत अभिषेक है उसके ऊपर। एक एक काम के लिए प्रभु अभिषेक देता है, और जितना छोटा काम आप समझते हैं उतना बड़ा अभिषेक वो लोग के ऊपर रहता है। इतनी ह्यूमिलिटी आती है, इतनी नम्रता आती है उस आदमी के अंदर। प्रभु के राज्य में जितना नम्र बनोगे, जितना नीचे जाओगे, प्रभु उतना उठाएगा, उतना आपका इस्तेमाल करेगा। ठीक है। हेल्पर्स जो है 15-20 काम करते हैं एक साथ। कितना बार पास्टर लोग, अपोस्टल लोग उनके ऊपर डिपेंड होते हैं, अरे आ जाना भाई सुबह, और वो आ जाता है बेचारा, फेथफुली आता है, सब काम करके देता है। ये परचेजिंग करना है, वो करना है, ये सब करके देता है। उसको बड़ा इनाम है, आपको लग रहा है कि उसको इनाम नहीं है, उसको बहुत बड़ा इनाम है। ठीक है। और किसी को ये मत सोचो ये छोटा काम कर रहा है। अरे तू क्या छोटा काम, अरे बाबा तू क्या बीजेपी में है क्या, तू आरएसएस में है क्या, तू शिवसेना का है क्या, तू कांग्रेस में है क्या, पार्टी में है क्या, तू यीशु मसीह की कलीसिया में है। यीशु मसीह की कलीसिया में कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है। ठीक है। दिल से करते हैं अपन। घर के अंदर झाड़ू मारते कि नहीं? नहीं मारते। खाना पकाते कि नहीं? कोई नहीं है तो चाय बनाते ना लोगों के लिए। तो परमेश्वर के भवन में क्यों नहीं? प्रभु ने ये काम दिया है, ये भी ये गिफ्ट है। इधर लिखा है ये गिफ्ट है, ये प्रभु ने सेवा है, ये दान है। ठीक है। फिर एडमिनिस्ट्रेशन का दान रहता है। एडमिनिस्ट्रेशन मैंने देखा है कितने ही पास्टर्स को ना, ये मेरे पास नहीं, मेरे को नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन। उनको बराबर मालूम है किसको क्या काम देना है, कैसे काम करवाना है। ये भी एक बहुत बड़ा दान है। क्योंकि एक मीटिंग अगर लगानी है आपको, 25 चीजें है करनी है, उन सबको कैसा किसको देना, सबका बराबर ट्यून अप कैसे बनाना, सब लोग को हैंडल कैसे करना, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। मैं नहीं कर पाएगा, लेकिन ऐसे में पास्टर्स को देखा है। इनफैक्ट मैं उनका कलीसिया में बोलता हूँ तुम्हारा पास्टर एडमिनिस्ट्रेटर है। एडमिनिस्ट्रेशन कोई खराब बात नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट भी एक परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का दान है। और वो दान से लोग जो है ना बराबर सेट करते हैं। दुनिया के लोग कितना बार एडमिनिस्ट्रेशन बराबर नहीं करते, लेकिन प्रभु का दान आ गया एडमिनिस्ट्रेशन का, मतलब वहां पे व्यवस्था लिखा है ना, व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब व्यवस्था है ना, व्यवस्था है बराबर। प्रबंध करने वाले, प्रबंधक एक ही बात है। हाँ। तो प्रबंध करना भी एक एक बहुत ही ब्यूटीफुल दान है। और उससे बड़ी बड़ी आपकी मीटिंग्स चलती है। बड़ी बड़ी मीटिंग्स क्यों सफल होती है? क्योंकि परमेश्वर ने एक आदमी को प्रबंधक का दान दिया है। और वह देखो अपना आपको पहचानना है, प्रभु ने आपको प्रबंधक का दान दिया है क्या, तो मालूम हो जाता है। देखो प्रबंधक अंदर से रहेगा ना, तो जब आएगा ना खुद ब खुद ही आप वो काम करना चालू कर देते हैं। ये परमेश्वर की बहुत ही खूबी है आत्मा की, कि जो आपका दान रहेगा ना आप उसमें फ्लो होंगे, आप उसमें बहेंगे। आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगा, वो सब आपको पूछने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका दिमाग को प्रभु ने ऐसा बनाया कि आप सब चीजों का प्रबंध कर सकते हैं। तो प्रबंधक का भी एक बहुत ही अच्छा दान है। ठीक है। और बहुत लोग चाहिए, एक्चुअली प्रबंधक चाहिए हम लोग को, वर्कर्स चाहिए हम लोग को, काम करने वाले, हेल्प करने वाले। क्योंकि वो लोग ही तो काम करते हैं एक्चुअल, एक्चुअल तो काम वही करते हैं। पुलपिट पे खड़ा रह के प्रचार करना इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन काम जो करते हैं पीछे वो लोग इंपॉर्टेंट है ना, वो लोग ही तो काम कर रहे हैं बराबर। तो किसी को कम मत समझना ये सब में। प्रभु के सामने वो बड़ा है। जो छोटा काम समझ रहे हैं आप, वो प्रभु के सामने बड़ा आदमी। ठीक है। वैरायटी ऑफ टंग्स, अलग अलग किस्म की भाषाएं। कितने लोगों को प्रभु बहुत सी भाषाएं देता है। देखो एक तो अन्य भाषाएं, अन्य भाषा जो रहती है, हर एक की अलग अलग अन्य भाषा रहती है ना, हम आई थिंक इसके ऊपर अपन बात कर चुके हैं। और कितने लोगों को प्रभु भाषाएं देता है, बहुत सी भाषाएं वो बोल सकता है। ठीक है। इसके बारे में अपन ने बात कर लिया है। तो क्या सब प्रेषित है? क्या सब भविष्यवक्ता है? क्या सब टीचर्स हैं? क्या सब मिरेकल वर्कर्स हैं, चमत्कार करने वाले लोग हैं? नहीं। सब लोग को हीलिंग का गिफ्ट है क्या? सब लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं क्या? अनुवाद कर सकते हैं क्या? नहीं। हर एक का अलग अलग काम प्रभु ने
दिया है। लेकिन प्रभु का वचन ये भी बोलता है कि पूरे दिल से अच्छे गिफ्ट्स, मतलब देखो गिफ्ट्स तो सब एक जैसे है, मतलब प्रभु के सामने सब गिफ्ट एक ही है। जो हेल्प कर रहा है और जो प्रचार कर रहा है एक ही लोग है। परमेश्वर के सामने कुछ आपके दिमाग में ये है, क्योंकि दुनिया में ऐसा है। दुनिया वाले क्या समझते हैं, मैनेजर बड़ा है, वर्कर छोटा है, असिस्टेंट छोटा है। ये सब वो लोग का प्रॉब्लम है। हम लोग दुनिया वाले नहीं हैं, हम कलीसिया में हैं। और कलीसिया हमेशा दुनिया की उल्टी चलती है, हमेशा याद रखना। किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य दुनिया के राज से उल्टा है। यहाँ पे जो छोटा है उसको प्रभु बड़ा मानता है, जो बड़ा है उसको प्रभु तुच्छ मानता है। ठीक है, जो कमजोर है प्रभु उसको ज्यादा इज्जत देता है, उसको ज्यादा मॉडेस्टी देता है। ये परमेश्वर है। ठीक है, परमेश्वर का राज्य ऐसा ही है। तो प्रभु का वचन ये भी बोलता है कि धुन में रहो, अच्छे अच्छे तुमको जो लग रहा है कि ये दान मुझे चाहिए, उसकी धुन में रहो। और प्रभु आपको देखो, एक मैंने चीज सीखा है कि कोई भी दान प्रभु देता है ना आपको, तो पहला आपके दिल को बदली करता है, आपके दिल को वैसा बना देता है। मतलब ऐसे ही दान हाथ में कोई अंगूठी पहन के नहीं रखा है आपने, आपको प्रभु ने अलग से अंदर से चेंज किया है। वो दान को बहने के लिए आपको बताया बताया नहीं है, सिर्फ आपको बनाया है, आपको पात्र बनाया है। प्रॉफिट जो है उसको खुद ब खुद ही भविष्यवाणी आती है, उसको अटेम्प्ट नहीं करना पड़ता है। पास्टर का दिल सब लोग के रोता है, सब लोग के लिए क्यों रोता है? क्योंकि वो फादर है, वो पिता है, वो सब लोग को पिता की नजर से देखता है। ठीक है, प्रेषित सोचता है कि किधर किधर कलीसिया लगाओ। हेल्प वाला जो हेल्पर रहता है, हेल्पर मतलब जो सेवा करता है सबकी, वो हमेशा तैयार रहता है किसको क्या जरूरत है, वो देखता रहता है हमेशा, और सेवा के लिए तैयार रहता है हमेशा, तत्पर रहता है। मैं बोलता हूँ हर एक आदमी को सेवक होना चाहिए, इवन पास्टर्स को सेवक होना चाहिए, प्रेषित को सेवक, क्योंकि यीशु मसीह खुद सेवक है। यीशु ने बोला मैं लॉर्ड हूं, मैं प्रभु हूं, लेकिन मैं तुम लोगों के बीच में एक सेवक की तरह रहा हूं। ठीक है, कब बोलता है ये? सब लोग का पांव धोता है प्रभु। अभी कितने लोग क्या विधि करते हैं, अंदर से घमंड में रहते हैं, लेकिन लोगों के पांव धोते हैं। जैसे ही पांव धो लिए ना, फिर कड़क होके खड़े हो जाते हैं। ऐसा नहीं है ना भाई। अगर दिल से सच में अपन नम्र है तो लोगों की सेवा करेंगे, और अपेक्षा नहीं करेंगे कि लोग हमारी वाहवाही करें। ये परमेश्वर का राज्य ऐसा ही है। फेसलेस, नेमलेस जनरेशन आ रही है, आने वाली पीढ़ी, जो नाम के लिए नहीं, जो दिखावट के लिए नहीं काम करेगी, लेकिन आत्मा के द्वारा काम करेगी। स्वर्गदूत किसी को मालूम है क्या? उनका नाम नहीं मालूम है, वो चुपचाप काम करके चले जाते हैं। वैसे ही परमेश्वर के लोग होने चाहिए, स्वर्गदूत के जैसा। महिमा प्रभु को मिले, अपन तो कामगार है, अपन अपना काम करके जाएंगे। ठीक है, ओके, आई थिंक वी फिनिश्ड इट। 31 तक अपने कर लिया है। तो चैप्टर 13 को अपन थोड़ा ओपन कर देते हैं। जब तक चैप्टर 13 13 का 1 से लेके 3 देखिए। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पितल और झंझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं, या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं, और प्रेम न रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यही 3 वचन देखेंगे आज के दिन में। देखो, इसका मतलब है, कितना बार देखो बैकस्लिडिंग जो रहता है ना, पीछे हटे हुए, विश्वास में लोग पीछे हटे हुए कौन रहते हैं? आप बोलेंगे जो कलीसिया में नहीं आते, जो बाइबल नहीं पढ़ते, जो प्रार्थना नहीं करते हैं, वो लोग पीछे हटे हुए लोग हैं। परमेश्वर का वचन यहाँ पे बोलता है, जो प्रभु के प्रेम में नहीं चलते हैं, जो अगापे प्रेम में नहीं चलते, लोग यीशु मसीह के बेशर्त
प्रेम में जो नहीं चलते, बिना शर्त रखने वाला प्रेम है प्रभु का, उसमें जो नहीं चलता है वो बैकस्लिडन है, वह प्रभु से हट गया है। वो भले बाइबल पढ़े, प्रार्थना करे, प्रचार करे, भविष्यवाणी करे, मिरेकल्स करे, नो यूज, जीरो, वो जीरो है, सब जीरो है, क्योंकि प्रेम के बिना ये सब गिफ्ट्स जो है वो व्यर्थ है। यहाँ पे लिखा है, वो आई स्पीक विद टंग्स, मैन एंड एंगल्स, मैं स्वर्गदूतों का और लोगों की भाषाएं जानूं और बोलूं, लेकिन मेरे अंदर अगर परमेश्वर का प्रेम नहीं है तो मैं सिर्फ ठनठनाता हुआ घंटा हूं, ठीक है, ऐसा ही ढोल हूं। तो कितने लोग जो है, हम लोग कितने लोग जो है सिर्फ अपने गिफ्ट्स का घमंड करते हैं और उसमें चलते हैं, तो सोचते हैं कि हम, प्रभु हमको इस्तेमाल कर रहा है। प्रभु आपको तब इस्तेमाल कर रहा है जब आप प्रेम से भर के और परमेश्वर के कंपैशन से भर के, परमेश्वर की संवेदना से भर के जब आप चलते हैं, तब आप प्रभु के सच में राज्य में काम कर रहे हैं। नहीं तो भविष्यवाणी का कोई फायदा नहीं है, अन्य भाषा में बोलने का कोई फायदा नहीं है, और मिरेकल्स करना, नॉलेज आना, मेरे को बहुत नॉलेज है, मैं टीचर हूँ, लेकिन मैं किसी को प्रेम नहीं करता हूँ, प्रभु के लोगों को प्रेम नहीं करता हूँ, तो ये सब का सब व्यर्थ है, ठीक है। इवन आपका सैक्रिफाइस, यहाँ पे लिखा है, इफ आई बोस्टो ऑल द गुड्स, मेरा सब दे देता हूँ सैक्रिफाइस करके, मेरा घर को भी दे देता हूँ, मेरी सब चीजों को मैं बांट देता हूँ, लेकिन अगर मेरे अंदर प्रेम नहीं है तो फिर ये सब व्यर्थ है, ठीक है। फॉर गॉड सो लव द वर्ल्ड, पहले प्रभु ने प्रेम किया दुनिया को, फिर अपना बेटा दिया। अगर हम लोग भी सिर्फ गिफ्ट में चलते हैं लेकिन प्रभु का प्रेम नहीं रख रहे हैं, तो हमारे गिफ्ट एक्सेप्टेबल नहीं है। प्रभु हमारे गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं करता, प्रभु हमारे काम को, हमारी सेवा को तुच्छ जानता है। प्रभु हम लोग को इवन लास्ट डे पे बोलेगा, आई डोंट नो यू, मैं तुझे नहीं जानता। और हम लोग बोलेंगे, मैं भविष्यवाणी किया, मैं प्रीचिंग किया, मैं इतना लोगों को चलाया, ये किया वो किया, बोलते हैं मैं तुझे नहीं जानता हूँ, क्योंकि जो प्रेम मैंने प्रेम से अपने बेटे को दिया, वो प्रेम तेरे अंदर था ही नहीं। तूने सिर्फ काम किया, तूने जिया नहीं, तूने लोगों के साथ जिया नहीं, तूने लोगों को सच में प्रेम किया नहीं। तो प्रेम जो है वह सर्वोपरि है। प्रेम के कारण ही प्रभु इस दुनिया में आया, प्रेम के कारण ही प्रभु आज भी अविश्वासियों को भी हवा दे रहा है, खाना पीना दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, क्योंकि प्रभु प्रेम करता है। परमेश्वर प्रेमी है, और जो प्रेमी नहीं है वो प्रभु में नहीं है। प्रेम इसके लिए प्रभु ने सबसे ऊपर रखा है, क्योंकि प्रेम के द्वारा ही सब कुछ होता है। हालेलुया। ठीक है, हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं, इसको अपन अच्छी तरह से समझेंगे, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, हम लोग के लिए, हमारे हमें प्रभु में बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, कितना बार हम लोग सोचते हैं कि अपन बहुत, हम लोग को सब दान मिल जाए, हम लोग बहुत बड़ा बड़ा कलीसियाएं चलाए, बहुत ओपन एयर कन्वेंशन करे, कन्वेंशन में स्पीकर हो, नाम लिखा जाए, अरे दीपक को ले जा, कन्वेंशन स्पीकर है, खतरनाक फायरी है, अरे क्या फायरी है, फायर में जाने वाला है अगर वो प्रेम नहीं करता है तो। ये परमेश्वर का हर एक काम प्रेम से आना चाहिए, प्रेम नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है, प्रभु उसको व्यर्थ मानता है। ठीक है, तो विल एंड हियर, और आगे का हम लोग नेक्स्ट सेशन में हम लोग लेंगे।